हर महादेव। आप सभी का हमारे YouTube चैनल कारगिल वॉरियर्स में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि करंट सा लग गया। आप किसी चीज़ को छूते हैं, दरवाज़ा को छूते हैं या कोई सामान छूटते हैं, जैसे टच करते हैं ऐसे लगता है जैसे करंट सा लग गया। तो आप क्या सोचते हैं, ऐसा क्यों होता है? आपने कभी महसूस किया है कि ऐसा क्यों होता है कि बिना बिजली के ही करंट लग रहा है? आपने कभी दरवाज़ा छुआ, कुर्सी छुआ, किसी इंसान को छुआ, आपको करंट जैसा महसूस होता है। अचानक ही कुछ छूने पर क्या आपको भी स्पार्क जैसी कोई आवाज़ आती है कि अरे आया, जैसे कि झटका सा लगा? आखिर में ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं, अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता है कि ऐसे लगता है कि जैसे कोई छुआ। सर्दी में अधिकतर ज़्यादा होता है कि छुआ, लगा कि अरे करंट आया, कोई सामान झटका लगता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति या वस्तु को हम छूते हैं ना, तो कई बार हमको बिजली के झटके जैसा महसूस होता है। यह एक्सपीरियंस क्या है, कई लोगों के लिए बहुत नॉर्मल होता है, लेकिन इन दिनों क्या है, यह ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यह लोगों को बहुत तकलीफदेह भी हो सकता है। बिजली के झटके का एहसास किसी व्यक्ति के लिए अजीब और कभी कभी तो असहनीय हो सकता है। यह आमतौर पर बर्फ जैसा होता है। अब वो किसी वस्तु को या कभी कभी एक दूसरे को छूते हैं तो या हम इसी प्रकार के कारण की बात करते हैं कि ऐसा आखिर में क्यों होता है, क्यों ऐसा लगता है कि जैसे करंट लगा। लेकिन इसके पीछे पूरा साइंस काम करता है, जिसे हम आपको बताए। बचपन में तो आपने पढ़ा कि साइंस, जिसमें हमने आसपास मौजूद एटम्स के बारे में पढ़ा होगा। एटम इतने छोटे होते हैं कि जिन्हें बिना माइक्रोफोन स्कोप के तो आप देख भी नहीं सकते। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तो आप जानते ही हैं ना कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन तीनों कोणों में इलेक्ट्रॉन का क्या है, नेगेटिव होता है। प्रोटॉन में पॉजिटिव यानी कि प्लस, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो जब एटम, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है और इसलिए न्यूट्रल रहता है। लेकिन जब एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बैलेंस बिगड़ जाता है तो ये ओड नंबर में आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है। आमतौर पर एटम में क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बाउंस होती रहती है। ऐसे में जब आप किसी चीज़ या व्यक्ति को छूते हैं तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है और नेगेटिव चार्ज बनता है। यह नेगेटिव चार्ज जब किसी दूसरी चीज़ या व्यक्ति के पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्ट होता है तो छूने पर स्पार्क लगता है। ऐसे लगता है जैसे करंट लग गया। इलेक्ट्रॉन की तेज स्पीड की वजह से होता है। इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पर मौसम का भी गहरा असर होता है। करंट लगने का यह सिलसिला सर्दियों में ज़्यादा होता है, आमतौर पर गर्मी में कम होता है, क्योंकि मौसम ड्राई होता है तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज सबसे ज़्यादा बनते हैं। वही गर्मी में क्या, हवा में मौजूद नमी नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन को क्या ख़त्म कर देती है। इसलिए इस मौसम में इलेक्ट्रिक चार्ज या करंट कम महसूस होता है, लेकिन होता ज़रूर है। तो विज्ञान क्या कहता है? बिजली के झटके का एहसास वास्तव में एक वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। जब हम किसी वस्तु को छूते हैं तो हमारे शरीर और वस्तु के बीच में एक विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का संवेदनशीलता होती है। जब यह विद्युत आवेश बड़ा हो जाता है तो हम बिजली के झटके का एहसास करते हैं। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम ऐसे ही अच्छे जानकारियाँ आपको लाते रहेंगे। और अगर ये अच्छा लगा तो दोस्तों, यही कारण है कि जब भी आप किसी ऐसे छूते हैं तो वो सिर्फ वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के कारण ही होता है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर करंट आ गई उस चीज़ में और आपको झटके लग रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन सिर्फ यही होता है कि मौसम यानी कि ये बर्फ़ के जब ज़्यादातर क्या है, बर्फ़ या उस इलाके में ज़्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पे सर्दी में ज़्यादा होता है, गर्मी में महसूस नहीं होता है। बस यही कारण है। चलिए, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, भगवान भोलेनाथ की कृपा फले आप लोगों पे बनी रहे। हर हर महादेव।